हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो बुक है उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी का ये जो बुक है उसका हिंदी अनुवाद है लोक व्यवहार, लोगों को प्रभावित कैसे करें। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी असफलता से भी पैसा बना ले। और अगर आपको मधु चाहिए, हनी चाहिए, तो कृपया मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारिए। ये डेल कार्नेगी ने कहा है। दोस्तों, ये पुस्तक हमारे जीवन को, क्योंकि हमें किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, तो लोगों से सामना होता है, लोगों से बातें करनी होती है, तो कैसे हम लोगों को प्रभावित करें, कैसे उनके दिल के करीब जाएं, ये बहुत अच्छे से बताती है। तो पुस्तक से मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें आपके लिए निकाल के मैं ले आई हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है लोगों की प्रशंसा करें। जितना हो सकता है जेन्युइन, सही में, सत्य में प्रशंसा करें। निंदा तो बिल्कुल ना करें। निंदा करने से गड़बड़ हो जाएगा और प्रशंसा करेंगे तो आप लोगों के दिल में बैठ जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का राज यही है, जो कि मैं मानता हूं कि मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। तो निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा नहीं करने से लोग हमें पसंद करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो लोगों को महत्वपूर्ण दिखने की, उनको महसूस कराने की जरूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण बनना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे जो है इम्पोर्टेंस दें। तो आप उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए, आप उनकी बातें सुनिए, आप जो है उनकी तारीफ करिए जितना हो सकता है, और उनके किए गए कामों की तारीफ करिए। तो इससे उनको महत्वपूर्ण लगेगा, इससे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। जब आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी इज्जत करने लगते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है स्माइल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके हंसने मुस्कुराने से आपके आसपास के लोगों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो जाने अनजाने आपके दोस्त बन जाते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से जो है बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, घर में, घर से बाहर, जहां भी बाहर जाए हर जगह मुस्कुराता रहता था। उनका नाम हंसमुख रख लेते हैं। तो वो हंसमुख साहब हमेशा किसी से मिले, जाने अनजाने, अजनबी, किसी से भी, तो मुस्कुराते रहे। एक दिन हंसमुख साहब का रास्ते में एक्सीडेंट होता है, उनके ऊपर कार चढ़ जाती है। उसी समय उनका जो मिल्कमैन होता है वो वहां से गुजर रहा होता है। वो देखता है, तेजी से भागता हुआ जाता है और हंसमुख साहब को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और उनका ट्रीटमेंट होता है। जब तक उनकी फैमिली पहुंचती है, डॉक्टर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो हंसमुख साहब बच ना पाते। आखिर उस मिल्कमैन का हंसमुख से संबंध क्या था? बस मुस्कुराहट का। जब भी वो मिलते थे तो मुस्कुरा के बात करते थे, उसका हाल चाल पूछ लेते थे, और वो गहरा रिश्ता, वो जो है एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाएगा। तो मुस्कुराहट में बहुत शक्ति है। कृपया मुस्कुराया कीजिए। वैसे भी मुस्कुराना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें स्वस्थ बनाता है। हमारी जितनी भी सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, वो मुस्कुराने से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और बहुत अच्छा होता है। मुस्कुराना सेहत के लिए लाभदायक है। मुस्कुराया कीजिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगली बात है कि हमें अगर लोगों को प्रभावित करना है तो उनका नाम याद रखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने नाम
सुनना बड़ा पसंद आता है। अगर आप किसी का नाम, कोई आपका नाम लेके पुकारता है तो आपको अपनापन सा लगता है, अच्छा सा लगता है। तो अगर हमें अच्छा लगता है तो अगले को भी अच्छा लगेगा। तो हमें उनके नाम को याद रखना चाहिए। उनका जो है, अगर नहीं याद हो रहा है नाम तो लिख लीजिए, 1-2 बार दोहरा लीजिए। और दिल कार्नेगी तो एक बात और कहते हैं इससे आगे बढ़ के कि किसी व्यक्ति का नाम तो याद कर लीजिए, साथ में उसका बर्थडे भी याद कर लीजिए, या उसके जीवन की महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें याद कर लीजिए। और जब वो ज़रूरत हो तो उसे कॉल कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप उस पर्टिकुलर विशेष दिन पर उसे कॉल करेंगे ना, तो आपका उसके मन पे, उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन भर वो आपको नहीं भूल पाएगा। तो ये तो जादू ही हो गया ना। इसे बस याद कर लीजिए और कर दीजिए, 2 मिनट लगेगा, कौन सी बड़ी बात है। अब अगली बात है कि किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको पता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम बहस में पड़ गए, वैसे भी ज्यादातर बहसें होती हैं, उससे हमको कुछ मिलना मिलाया होता नहीं है, थर्ड पार्टी की बहस होती है। तो हमें बहस करने से बच जाना चाहिए। जितना हम बचेंगे उतना हम अपने रिश्ते को बचा लेंगे। अगर हमें अपने रिश्तों को बचाना है तो बहस करने से बच जाना चाहिए। मान लीजिए बहस किया और हम जीत भी गए तो हम रिश्तों को हार जाएंगे। तो बहस में तो हम हार ही गए। इसलिए बहस में अगर हो भी रही है तो बचिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हार भी जाते हैं, अगर बहस हार के रिश्ते बचा लेते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। 5वीं जो बात है वो ये है कि गलतियां तो हम सभी से होती हैं, हम सब इंसान हैं। कभी भी अगर हमसे गलती हो जाए तो कृपया झिझके नहीं, जितना जल्दी मैं एहसास हो गलती का, माफी मांगे, उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति गलती मानता है वही उसे सुधार कर सकता है। जो मानेगा ही नहीं, सुधारेगा क्या। तो कृपया गलती को सुधारिए, गलती को मानिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ गया वो सफलता की राह पर आगे चढ़ता चला जाता है।